नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। बहुत दिनों के बाद मैंने आज फिर से आप सभी के लिए एक मनोरंजन से भरपूर और एक सीख देने वाली कहानी को चुना है। आशा करती हूँ आप इस कहानी को पसंद करेंगे और अपने आसपास के छोटे-छोटे बच्चों को भी इस स्टोरी को सुनाएँगे। क्या भगवान हमारे द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं? और यदि करते हैं तो वो कम क्यों नहीं होता? भगवान तक हमारा लगाया गया भोग कैसे पहुंचता है? बच्चों के मन में अक्सर इस तरह के कई सवाल होते हैं। तो इसी पर आधारित एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो कहानी इस तरह से है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, अगर हमारे द्वारा दिया गया प्रसाद भगवान ग्रहण करते हैं तो वो थाली से खत्म क्यों नहीं होता? और भगवान का पेट कैसे भरता है? और हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान जी का पेट भर गया है? तो छोटे से बच्चे के इस प्रश्न को सुनकर गुरुजी इतने प्रभावित हुए। गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और उनको एक श्लोक जो कि उनकी पुस्तक में था, उसको बोला कि आप इस श्लोक को याद करके आएंगे। सभी छात्रों ने उस श्लोक को कंठस्थ किया और वापस आकर गुरुजी के पास उस श्लोक को सुनाया। बारी-बारी से सभी छात्रों ने सुनाया उस श्लोक को। तो गुरुजी ने छात्रों से पूछा कि जो श्लोक था वो तो पुस्तक में ही है, तो आपने श्लोक कैसे याद किया? मतलब आपको कैसे श्लोक मिला? सभी छात्रों के पास कोई जवाब नहीं था। तो एक छोटे से छात्र ने बोला कि गुरुजी, हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, कृपया आप ही हमारा उचित समाधान करें। तब गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को ये समझाया कि जिस तरह से पुस्तक एक स्थूल रूप में उनके समक्ष थी और जो उन्होंने याद किया वो उनके मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप में ग्रहण की गई एक क्रिया थी। ठीक इसी प्रकार हमारे द्वारा जो भोजन दिया जाता है, भगवान जी को भोग लगाया जाता है, भगवान जी उसका सूक्ष्म रूप ग्रहण करते हैं और भोजन क्योंकि स्थूल रूप में होता है, तो वो हमें लगता है कि वो कम नहीं हुआ है और भगवान जी ने उसे ग्रहण नहीं किया है। जबकि सच्चाई ये है कि जो भी हम अपने ईश्वर को, आराध्य को अपने सच्चे मन से भेंट करते हैं, वो उसका सूक्ष्म रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस कहानी से सभी छात्रों के मन के जो प्रश्न थे उनका समाधान हुआ और गुरुजी ने एक सच्ची सीख दी कि आप सभी ईश्वर जो हर पल हमारे आसपास चारों तरफ विराजमान है, उसके साथ अपने आप को जोड़कर चलेंगे तो सदैव ही आपकी सफलता आपके पथ पर अग्रसर होगी। आज की छोटी सी कहानी सिर्फ इतनी सी ही। अगली नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए स्प्रेड हैप्पीनेस। हमेशा खुश रहें और अपने आसपास का वातावरण भी खुश रखें। बाय।